गुड आफ्टरनून, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। Which language? हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश? इंग्लिश। हिंदी। तो ये आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप छोटे से नोटिस के ऊपर यहाँ पे आए। आप सभी को पता होगा कि मैं ट्रांसपोर्ट के इश्यूज में ही पिछले 25-30 साल से डील करता हूँ, और जो हमारी एनजीओ है वो सारे पब्लिक सेफ्टी के इश्यूज जो हैं वो टेकअप करती है। इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना we have come to know an issue which is not only related to the malpractices in the transport department, लेकिन ये इशू जो है ये नेशनल, स्टेट और हमारी सिक्योरिटी का भी है। मैं लास्ट फर्स्ट वीक ऑफ मई में मैं यहाँ पे हैदराबाद में था, तो मेरे पास किसी ने एक लेटर भेजा। उस लेटर में काफी सारी डिस्क्रिपेंसीज थी जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के भीतर कोई मेल प्रैक्टिसेस को, स्कैम को की तरफ इशारा कर रही थी। तो जब हमने डीप उसमें जाने की कोशिश की तो हमें पता चला कि वो डेफिनेटली वो एक इशू है जिसको हमें एज ए पब्लिक इंटरेस्ट लेना चाहिए। देखिए, आप सभी को पता है कि आपकी पॉकेट्स में ड्राइविंग लाइसेंस है और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। ये दोनों चीजें ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं रोड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। आप मुझे पूछोगे कि रोड सेफ्टी ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से कैसे आती है, तो बड़ा इंटीग्रल पार्ट है कि गाड़ी को चलाने के लिए एक तो आदमी चाहिए, वो है ड्राइवर, और एक गाड़ी चाहिए जो है व्हीकल। मैन और मशीन का कॉम्बिनेशन है, और जो आदमी की, ड्राइवर की आइडेंटिफिकेशन है वो ड्राइविंग लाइसेंस है, और गाड़ी की आइडेंटिफिकेशन जो है वो है गैस मांगा। और जिस कंपनी को उन्होंने टेंडर दिया उसका नाम इसमें मेंशन है। उस कंपनी को उन्होंने टेंडर 32 रुपए के हिसाब से कार का दे दिया। उसमें एक स्कोट्सका करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं, उसके मुताबिक वो जो स्मार्ट कार्ड थे वो सप्लाई होने थे। स्कोट्सा है स्मार्ट कार्ड ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म फॉर ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशंस। उसकी गाइडलाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी हुई है, और उसमें एक चिप लगती है, और चिप की जो सेफ्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चिप बनाने का, जो सेफ चिप बनाने का आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड है वो अमेरिका के पास और यूरोपियन कंट्रीज के पास है। और जो कोरियन कंपनीज भी बनाती हैं, लेकिन ज्यादातर चिप्स जो यूज होती हैं वो जर्मन की, सैमसंग की और या अमेरिकन कंपनीज की यूज होती हैं। मैं मीडिया वालों को बताना चाहता हूं कि जो चिप होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, कि चिप में माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, और वो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो डाटा स्टोर करते हैं और डाटा ट्रांसमिट करते हैं। अगर वो चिप में कहीं गड़बड़ हो जाए तो वो डाटा हैकिंग, डाटा ब्रीच और डाटा कंप्रोमाइज की सिचुएशन बन जाती है, और उससे नॉट ओनली देश को खतरा होता है, हम सभी भी खतरे में आ जाते हैं। आपको पता होगा कि 99% जो क्राइम है वो व्हीकल बोर्न क्राइम है। अगर आपकी व्हीकल आइडेंटिफिकेशन हो जाए, आपका खुद की आइडेंटिफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस किसी के पास चली जाए, तो क्राइम करना उनके लिए इजी हो जाएगा। हमें पता चला कि तेलंगाना में जो कंपनी सप्लाई कर रही है
कार्ड, जो कंपनी कार्ड सप्लाई कर रही है, एग्रीमेंट तो उन्होंने इस कोर्स का के गाइडलाइंस का किया है। इस कोर्स का स्मार्ट कार्ड देंगे और साथ में उसमें जो चिप्स लगाएंगे वो सैमसंग की होगी। लेकिन उस कंपनी के एक एम्प्लॉई ने, जो एक्स एम्प्लॉई था, उसने हमें लेटर लिखा। ये वो लेटर्स की कॉपी है और ईमेल्स हैं जो उन्होंने हमें लिखी। आई कैन शो इट टू यू। ये जो लेटर उन्होंने लिखा, और वो लेटर मुझे नहीं लिखा सिर्फ, उन्होंने डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स को, चीफ मिनिस्टर को, मंत्री को, सभी को लिखा। और वो लेटर उन्होंने हमारे जो जहाँ से मैं आता हूँ उस एड्रेस पे भी हमें उन्होंने लेटर को पोस्ट किया, ताकि वो हमारे थ्रू इस स्कैम को आगे ला सकें। इसके बारे में हमने ट्रांसपोर्ट ऑफिशियल्स के साथ एक मीटिंग की और उनको बोला कि ये आपके यहाँ पे एक घपला हो रहा है। तो उन्होंने हमें इसकी इंक्वायरी करने के लिए हमें उनको बोला कि आप इंक्वायरी करें, क्योंकि इसमें जो लेटर हम आपसे साथ शेयर करेंगे इसमें बड़ी क्लैरिटी के साथ वो स्मार्ट कार्ड के नंबर भी दिए गए हैं जहां पे घपला हो रहा है, जहां पे चिप्स जो है वो चाइनीज चिप्स यूज की जा रही हैं। आपको पता होगा कि इवन कंपनीज लाइक डेल वो अपने लैपटॉप में भी चाइनीज चिप्स नहीं लगाते हैं। चाइनीज चिप्स की वजह से यूएस के डिफेंस सिस्टम में भी हैकिंग करने की कोशिश की गई थी। जब चाइना एक इतनी भयंकर महामारी लेके आ सकता है कोरोना जैसी, और उसमें लाखों लोग मारे गए वर्ल्ड में, तो ऐसी चिप्स के साथ वो हमारे देश का डाटा स्टील करके उसको मिसयूज कर सकते हैं। वो आरसीज और जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपके या मेरे अकेले के नहीं है, उसमें पुलिस ऑफिसर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, और सारे इस सिस्टम में जो लोग हैं वो आ जाते हैं। तो जितने भी लोग तेलंगाना में रहते हैं, तो जब हमने डिपार्टमेंट से बात की तो डिपार्टमेंट ने इसको सीरियसली लिया। उस समय तो मेरी जो जॉइंट कमिश्नर है यहाँ पे तेलंगाना में, मैं 7-8 मई को यहाँ पे आया था, उनको मिला और उनको बताया कि ये भी घपला हो रहा है, उसकी आप इंक्वायरी कीजिए। क्योंकि मीडिया के सामने आने से पहले उनको बताना ये जरूरी था कि आपके डिपार्टमेंट में घपला है, और ये घपला भी सामने उस नंबर दिए गए हैं। देखिए वेरी इंटरेस्टिंगली, जो चिप्स के सीरीज है उसके नंबर भी दिए गए हैं। यहाँ पे ये नंबर है कि ये वाली चिप्स जो सीरीज है इसमें चाइनीज चिप्स हो सकती हैं। तो आप इसको चेक कीजिए और इसके ऊपर आप कार्रवाई करिए। लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद उन्होंने कार्रवाई तो क्या करनी थी, हमारे फोन उठाने बंद कर दिए। जब उन्होंने हमारे फोन उठाने बंद कर दिए तो हमारे पास एक ही विकल्प बचा था कि आपके पास आया जाए और मीडिया के थ्रू इस बात को लोगों के सामने लाया जाए कि हो सकता है कि इसमें एक तो नंबर 1 आपके सिक्योरिटी का स्कैम हो सकता है, सिक्योरिटी का ब्रीच हो सकता है, डाटा लीकेज हो सकती है, डाटा कंप्रोमाइज हो सकता है। नंबर 2, इसमें एक फाइनेंशियल स्कैम बड़ा लंबा चौड़ा हो सकता है, क्योंकि जो स्कोर्सा चिप आती है सैमसंग की, वो उसकी कॉस्टिंग है 27-28 रुपए, और जो चाइनीज चिप है इसकी कॉस्टिंग 3-4 रुपए है। तो अगर ये 50 लाख कार्ड का मामला है तो कुल मिला के कोई 25-30 करोड़ का स्कैम फाइनेंशियली भी हो सकता है। दूसरा स्कैम ये हो सकता है कि डिपार्टमेंट की मिली भगत हो इसमें, कि डिपार्टमेंट के कोई ऑफिशियल्स कंपनी के साथ मिले हों और ये मिलकर स्कैम कर रहे हों। हमारे पास तो कुछ सीरीज के नंबर आए हैं, लेकिन ये भी तो पॉसिबल है कि सारी की सारी सीरीज भी उसमें इन्वॉल्व हो, या ये भी हो सकता है कि कुछ कार्ड वो सही देते हो और कुछ मिक्स करके देते हो। तो इसीलिए हमने मीडिया को ये बताने की कोशिश की
ये स्कैम मल्टी डायमेंशनल स्कैम है और इस मल्टी डायमेंशनल स्कैम को सामने लाने के लिए हमारी मदद कीजिए और इस बात को हम सरकार के सामने लेके जाए ताकि नंबर 1 हमारे देश के साथ हमारे साथ ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी और डाटा का जो है वो कहीं ना जा पाए, क्योंकि आपको पता है जब ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी का डाटा जाता है तो उसमें बड़े सारे आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारा कुछ उसमें साथ लगा होता है और फाइनेंशियल स्कैम, बैंकिंग स्कैम भी हो सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दी टेररिस्ट एक्टिविटीज। नंबर 2, अगर किसी डिपार्टमेंट में कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हो रही हैं, कोई स्कैम हो रहा है तो उसका भी हमें पता होना चाहिए। नंबर 3, अगर आपने टेंडर दिया है तो टेंडर की कंडीशन के मुताबिक ही आपके यहाँ पे सप्लाई होनी चाहिए। नंबर 4, ये मोरालिटी का भी इशू है कि आप एक कंपनी को 32 रुपए में दे रहे हो, 32 रुपए की जगह वो 4 रुपए का मटेरियल आपको दे रही है, तो इसके लिए बहुत गहन इंक्वायरी करने की जरूरत है। तो हमारे 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी के थ्रू ये डिपार्टमेंट को, चीफ मिनिस्टर साहब को और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को, सभी को ये एक रिक्वेस्ट है कि चलिए आपको हमने आपके ऑफिस में जाके बताया, जो भी आपकी क्वेरीज थी हमने वहां पे आपको बताया कि ये हमारे पास है और ये आपके कंपनी का एक्स एम्प्लॉई जो कंपनी में काम करता है वो कह रहा है कि जो ये डाटा के साथ या कार्स के साथ ये स्कैम हो रहा है तो इसको आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए। लेकिन शायद पता नहीं क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन किया, गड़बड़ क्या है, चक्कर क्या है। एक मीडिया हाउस को पता चला कि हमने लेटर लिखी है, उन्होंने हमसे फोन पे बात भी की, तो लेकिन उन्होंने फिर जॉइंट कमिश्नर से बात भी की, लेकिन उसके बाद भी कोई ना तो इन्वेस्टिगेशन हुआ अभी तक, ना ही हमें कोई जवाब आया और हमारे फोन तक उन्होंने उठाने बंद कर दिए। वो लगता है कि कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। वो एक हिंदी में शेर है ना, कहते जी धुआं उठ रहा है, कहीं तो आग लगी होगी। तो आग तो कहीं लगी है, उस आग को निकालना 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी का काम है। हमने आपके सामने सारे तथ्य रख दिए, अब आप हमारी मदद कीजिए और इसको जो देखिए, किसी ने हमारे ऊपर भरोसा रख के हमें ये चिट्ठियां लिखी हैं। एक विसल ब्लोअर ने जिसने अपना नाम नहीं लिखा लेकिन उसका ईमेल आईडी हमारे पास है, अगर उसने ये चिट्ठियां भेजी हैं वो कहता है कि हमें डर लगता है कि कहीं हमें ना कुछ कर दें, बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, आप हम तो डरने वाले नहीं है, आप हमें दे दीजिए, हम ही करेंगे। तो हम अब उसका ये अल्टीमेट तक लेके जाएंगे और अगर डिपार्टमेंट ने ना कुछ किया तो अल्टीमेटली वी विल हैव टू नॉक द कोर्ट, डेमोक्रेसी का जो आखिरी पिलर है जुडिशियल सिस्टम में, हमें हाई कोर्ट में जाके इसको निकालना पड़ेगा ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। धन्यवाद। क्वेश्चंस? You can ask any question. अगर 50 लाख कार्ड में गड़बड़ है तो तकरीबन 15 करोड़ के आसपास, अगर इसको 30-32 रुपए से मल्टीप्लाई करते हो तो ये एक फाइनेंशियल या इकोनॉमिक स्कैम बनता है। कॉस्ट उसकी कुछ भी हो, अगर सब स्टैंडर्ड मटेरियल सप्लाई किया जा रहा है एज पर द एक्स एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी तो ये गड़बड़ है। नंबर 1 फाइनेंशियल स्कैम है। नंबर 2 ये स्कैम है ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी, ब्रीच ऑफ डाटा एंड क्योंकि चाइनीज चिप्स यूज की जा रही है अगेन एज पर द विसल ब्लोअर्स लेटर। तो हमने इनको बोला कि आप इसकी चुपचाप इंक्वायरी कर लीजिए कि हमने आप उनको सेम लेटर जो हमें आया था हमने डिपार्टमेंट को दे दिया। शायद उस एक्स एम्प्लॉई को पता चल गया कि हम डिपार्टमेंट में मिलने आए हैं, तो उन्होंने वो लेटर डायरेक्टली भी डिपार्टमेंट को भेज दिया, जिसकी कॉपी हम आपको शेयर कर रहे हैं। जब उन्होंने डिपार्टमेंट को खुद ही बता दिया कि ये सीरीज है, इस सीरीज को आप आइडेंटिफाई करके पता कीजिए कि ये गलत है या सही है। जिस मीडिया हाउस की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने जब मुझसे बात की, आई विल नॉट नेम देम, तो उन्होंने भी उससे बात की जॉइंट कमिश्नर ट्रांसपोर्ट से। तो जॉइंट कमिश्नर ट्रांसपोर्ट ने ये एग्री किया कि हमारे पास लेटर आई है, कंप्लेंट आई है।
तो उन्होंने पूछा कि आप क्या कर रहे हो, तो एटलीस्ट एक इंक्वायरी करके फॉर द टाइम बीइंग के लिए आप उसको स्टॉप कर देते। जो काम है उसको एक बार आप बंद कर दो और इंक्वायरी कर लो। अगर इंक्वायरी में वो पता चल जाता है कि वो गड़बड़ है तो आप एक्शन लो और ब्लैकलिस्ट करो, जो सजेशन है। लेकिन अगर वो खुद ही डिपार्टमेंट वाले मिले हुए हैं, देखिए उनका काम तो था कि वो इंक्वायरी करते और स्टॉप करते, और ये कितने मिनट लगते थे, ज्यादा टाइम तो लगता नहीं था। उनके पास वो सीरीज के नंबर तक आ गए, कार्ड की सीरीज के नंबर, तो फटाफट ही कार्ड उठाते। और एक आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने की जरूरत है कि जितने भी कार्ड हैं इसकी मैंडेटरी जो है टेस्टिंग जरूरी है। और टेस्टिंग कौन करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी एनआईसी। आप इसको एनआईसी के लिए टेस्टिंग के लिए भी नहीं भेजा आपने। आप इसका मतलब कहीं तो गड़बड़ है। आप टेस्टिंग के लिए आप हर बैच को नहीं भेज रहे हो। जब टेस्टिंग के लिए किसी बैच को नहीं भेज रहे हो, इसका मतलब आप पहले तो आप जो सिस्टम है उसी को खुद ही कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। फिर जो सप्लायर है, जो कार्ड मैन्युफैक्चरर आपको दे रहा है, कार्ड भेज रहा है, इसका मतलब है वो तो आपके साथ उसकी मिली भगत है, कहीं ना कहीं आप दोनों मिलकर खा रहे हो। तो यही हमारी सजेशन थी। लेकिन हमारी सजेशन तब मानी जाती अगर कोई सच्चा होता। इसका मतलब गड़बड़ तो है, तभी हमें मजबूर होकर आपके पास आना पड़ा। अगर धुआं उठ रहा कहीं तो आग लगी होगी, तो क्या पता ये डिपार्टमेंट में कहीं आग और तो नहीं लगी हुई कहीं पे। अभी तो एक चीज टिप ऑफ द आइसबर्ग, एक चीज निकली है, और भी चीजें हो सकती हैं। ये तो आप डीप हम तो यही कह रहे हैं कि कोई विजिलेंस इंक्वायरी हो। जब सीएम को लेटर लिख रहे हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को लेटर लिख रहे हैं, इसका मतलब तो यही है कि जितने भी ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशंस हैं उस सभी की इंक्वायरी होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? एक जगह पे गड़बड़ है तो हो सकता है दूसरी जगह पे भी हो। स्मार्ट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जी लवप्रीत जी। Hi sir. So I'm wondering, the whistleblower is an ex-employee, so might be a case of a disgruntled employee. How have you verified the whistleblower's claims as per the letter? I cannot verify it. I went to the department and asked them to verify it. If you are correct, अगर आप सच्चे हो तो आप वेरीफाई करो। अगर आप सच्चे नहीं हो तो वेरीफाई नहीं कर पा रहे हो। मैंने आपको 7 तारीख को आपको मिला डिपार्टमेंट में, आपको मैंने ये लेटर दी विसल ब्लोअर की, और अपनी तरफ से भी कंप्लेंट मैंने लॉन्च करी कि मैं आपको मिलाऊं और आप इसकी इंक्वायरी करो। तो आपको क्या करना चाहिए था? मैंने उनको कॉन्फिडेंशियल, वो जो हमने अपनी उनको लेटर दी थी वो कॉन्फिडेंशियल दी थी कि किसी को, आपको या किसी और को पता ना चले। लेकिन जिस दिन हमने लेटर दी, अगले दिन ही हमें एक बड़ी मेजर पब्लिकेशन है, पैन इंडिया पब्लिकेशन है, उनकी किसी सीनियर जर्नलिस्ट का फोन आ गया कि आपने लेटर लिखी है। हमने कहा हाँ लिखी है। तो वो कहते हैं जी हम कंपनी का पहले वर्जन लेके फिर ये करेंगे। दैट इज योर विश। मैंने लेटर लिखी है, दैट इज कॉन्फिडेंशियल, और अगर मुझसे आप लेटर मांगेंगे तो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने डिपार्टमेंट को इसकी इंक्वायरी करने के लिए बोला है कि आप इसकी इंक्वायरी करो। और ये सबसे उसकी विसल ब्लोअर की बात पे यकीन इसलिए करना जरूरी था कि उसने वो सीरीज नंबर दिए हैं। अगर आप देखो इसमें सीरीज नंबर RC038 3,80,000 24 ऑनवर्ड्स 4,60,000 ऑनवर्ड्स, ये सीरीज नंबर है जो आपके या मेरे पास नहीं आ सकते। वो तो उसी को होंगे जो इनसाइडर है। इसका मतलब उसको पता है कि ये गड़बड़ हो रही है। अगर कोई एम्प्लॉई काम करता है, वो कहते हैं ना घर का बेदी लंका डाए, तो वो घर के बेदी ने ये बात करी है। विभीषण ने ही बताया था ना रावण को कैसे मारना है, विभीषण ने बताया था ना। तो ये हो सकता है वो विभीषण हो जो दुनिया का या हमारा भला करना चाहता हो, लेकिन उस विभीषण की वजह से कुछ चीज बाहर निकली है तो वेरीफाई तो करनी बनती थी ना डिपार्टमेंट की, उन्होंने नहीं की। या तो डिपार्टमेंट हमें बोल देता कि उन्होंने फोन उठाने बंद कर दिए। हमने तो उनको आज 7 तारीख को हम आए थे, आज तारीख का 23rd, तो 16-17 दिन इनफ। तो लेकिन इशू तो उठा है, इशू उठा, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सीएम के लेवल पे भी इंक्वायरी चाहिए, विजिलेंस के लेवल पे भी इंक्वायरी चाहिए, और नहीं तो हम इसकी सीरीज को तो निकलवाएंगे जरूर, चाहे किसी का सोर्स भी हमें करना पड़े। अभी ये भी हो सकता है वो जो मीडिया सीनियर जर्नलिस्ट है मैडम, उन्होंने हमें ये भी बताया कि उनके बच्चे को जब एक लाइसेंस मिला था तो बिना चिप के मिला था। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीजें तेलंगाना में हो रही हैं। तो उसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जब गड़बड़ है
तो हमारे जैसे बंदों को तो आगे आके ये निकालनी पड़ेगी ना गड़बड़ कहाँ है भाई। तो आपका साथ चाहिए कि आप भी पूछो उनसे सवाल, चाहे अखबारों में पब्लिकेशन के थ्रू पूछो, जैसे मर्जी पूछो, आप पूछो, हमने आपको बता दिया, आप पूछो आगे। हमने तो उसको नेक्स्ट हमारा टारगेट है कि हम जहाँ हाई कोर्ट में जाएंगे और हाई कोर्ट के थ्रू पूछेंगे इनसे सवाल कि आपने इतने दिन में अगर इंक्वायरी नहीं की, इसका मतलब है आपने उसको हो सकता है कवर करने की कोशिश की हो, उसको आप कर सकते हो ना कवर करने की कोशिश। तो इसलिए मुझे लगता है कि गड़बड़ है। अगर गड़बड़ नहीं होती तो वो हमें ईमेल भेज देते कि वी हैव वेरीफाइड इट, ऑल थिंग्स आर ओके, एंड हमने तो कॉन्फिडेंशियल लेटर भेज दिए। हमने कौन सी आपको मीडिया को रिलीज किया हमारी लेटर? मीडिया के पास तो तब आना पड़ा जब उन्होंने एक्शन नहीं लिया। कंपनी भी मिली हो सकती है, डिपार्टमेंट भी मिला हो सकता है, गड़बड़ हुई है, किसी एक्स एम्प्लॉई बोल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है, किसी और जगह पे भी हो सकता है। ये तो सिर्फ हमें अभी स्मार्ट कार्ड के फॉर्म में मिल गया, तो ये बहुत बड़े स्कैम की तरफ इशारा कर रहा है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में ऑल इज नॉट वेल। एक हमें ये भी पता चला था कि कोई 2 सीनियर अफसर है, उनकी आपस में भी नहीं बनती। तो ये भी हो सकता है कि किसी सीनियर अफसर ने जब स्कैम का पता चला और उसने विसल ब्लोअर को बोल दिया होगी तू लेटर लिख, ये भी हो सकता है ना। एंड आई एम ए पर्सन कि जो पैन इंडिया में सभी जगह पे इशू उठाते हैं, चाहे वो केरला में हो, चाहे वो ओडिशा में हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल में हो, चाहे वो तेलंगाना में हो। नवीन, आई वाज टॉकिंग टू नवीन हमें वी मेट लास्ट अबाउट 3-4 years बैक, 5 years बैक, अबाउट सम इशू रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट ओनली। तो इशू तो जहां पे इशू होगा हम उठाएंगे। उस बंदे के पास इतना नहीं होगा जज्बा कि वो उठा सके, वो डर गया होगा। जो बंदा है जो कंपनी का एम्प्लॉई था, नेचुरली उसको, हर बंदे को डर लगता है कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए, कहीं मुझे बैन ही ना करा दे, कहीं मुझे मार ही ना दे। तो बट वी हैव द गट्स टू रेज अप दिस इशू टू सी दैट कि ये जो मेल प्रैक्टिस है वो ना हो, क्योंकि टेंडर तो उन्हीं के पास ही है। तो ये पता करना चाहिए ना कि क्यों गड़बड़ क्यों हो रही है। आपका डाटा ब्रीच हो जाए, मेरा हो जाए या किसी और का हो जाए, तो जब देश के लिए तो सिक्योरिटी का रिस्क ऊपर आ गया ना। एंड मैं फिर बोलता हूं, 99% क्राइम दीज डेज आर व्हीकल बोर्न क्राइम्स। व्हीकल के ऊपर क्राइम है, और व्हीकल में 2 ही आदमी इन्वॉल्व है, लवप्रीत जी, चाहे वो ड्राइवर है चाहे वो व्हीकल है। व्हीकल का आइडेंटिफिकेशन उसकी आरसी है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, ड्राइवर की आइडेंटिफिकेशन उसका ड्राइविंग लाइसेंस है, और दोनों ही स्मार्ट कार्ड फॉर्म में है, दोनों के ऊपर ही डाटा है। अगर दोनों ही लीक हो जाएंगे तो डकैतीज, मर्डर्स, ड्रग स्मगलिंग, एंटी नेशनल एक्टिविटीज कैन हैपन। तो उसी के लिए हमने उनको बोला था कि आप इसकी इंक्वायरी कीजिए, ये बड़ा सीरियस मामला है। जो कि मामला ये नहीं है कि किसी ने स्मार्ट कार्ड बेचो 10, 20, 15 रुपए खा गया, वो एक छोटा मामला गया। तो डाटा के ऊपर ही तो आजकल जिंदगी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मर्जी करा लो। तो दैट्स व्हाई दिस इज अ सीरियस इशू। दिस इज नॉट अ इशू ऑफ 15, 20, 50 करोड़ की बात, दिस इज अ इशू ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। दैट्स व्हाई आई एम हियर, आई एम टॉकिंग टू यू, एंड आई वांट टू रिक्वेस्ट यू एंड प्रे टू यू कि आप इस इशू को जितना उठा सकते हो उठाओ, क्योंकि ये हम लोगों से संबंधित इशू है। थैंक यू।